कुआं का जीर्णोद्धार किया, 9 कुआं बनवाए, छठ घाट बनवाए हैं, स्कूल का काम किए हैं, 4 दिवाली, लेटरिंग वेटरिंग बनवाए हैं। उसके बाद कब्रगाह का काम किया है। शमशान घाट का निर्माण हम चाह रहे हैं हो उस पंचायत में। एक का भी है जो कुछ वार्ड ऐसा है जो अलग है, उसमें पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो वहाँ भी चाह रहे हैं जो बोरिंग वहाँ भी हो। ये कुछ वार्ड में, जैसा कि आपने बता रहे हैं कि कुछ वार्ड में पानी नहीं पहुंच पा रही है, क्या समस्या, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? समस्या है जो जिस दिन से बना है, पहले हम लोगों को आने से पहले बना था, वो समय से अच्छा काम नहीं हुआ था, जिसके वजह से कुछ गड़बड़ी भी है। और हम लोग आए हैं उस दिन से सबको ठीक ठाक करवाया है, तो पैसा का जो है दिक्कत रहता है। अनुरक्षक को आज तक पैसा मिला नहीं है, वो लोग बार बार स्ट्राइक करता है, जो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। प्रयास में हैं, सरकार के द्वारा भी अब चिट्ठी आया है जो उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। तो नल जल का जो पंचायत का है 7 और 7 पीएचडी का है, तो पंचायत का जो 7 है वो हमारे पास है, सब चल रहा है। दिक्कत है जो उसका देख रेख सही से नहीं हो रहा है, जो जहाँ टूट फूट होता है वैसा ही पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के शासन पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शासन पंचायत के मुखिया विजय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे। बीते 2 सालों में क्या कुछ वर्क उन्होंने अपने पंचायत में किया, क्या कुछ विकास उन्होंने अपने पंचायत में किया और आने वाले समय में क्या कुछ करने का लक्ष्य और उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि 2 साल बीत चुके हैं चुनाव के, और 2 सालों में क्या कुछ, कौन से कार्य अब तक आपने अपने पंचायत के लिए किया? सबसे पहले कुआं का जीर्णोद्धार किया, 9 कुआं बनवाए हैं, छठ घाट बनवाए हैं, स्कूल का काम किए हैं, 4 दिवाली, लेटरिंग वेटरिंग बनवाए हैं। उसके बाद कब्रगाह का काम किया है, रोड वूड बनवाए हैं, 1500 फीट रोड बनवाए हैं पूरे पंचायत में। हर वार्ड में एक एक कुआं का निर्माण किए हैं। कुल कितने वार्ड हैं आपके इस पंचायत में? 14 वार्ड हैं। तो अभी तक 9 कुएं का जीर्णोद्धार आपने करवा चुके हैं? जी, 9 कुएं का करवा चुके हैं। बाकी आने वाले समय में करवाएंगे? हाँ, आने वाले समय में और करवाएंगे। और क्या कुछ कार्य करने वाले हैं आप आने वाले समय में? क्या कुछ लेकर चले हैं कि आपके पंचायत में क्या कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अब तक यहाँ के पंचायत के लोगों को मुहैया नहीं हो पाई? जी, शमशान घाट का निर्माण हम चाह रहे हैं हो उस पंचायत में एक। उसके बाद कुछ पानी का भी है, जो कुछ वार्ड ऐसा है जो अलग है, उसमें पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो वहाँ भी चाह रहे हैं जो बोरिंग वहाँ भी हो। क्या समस्या आ रही है कुछ वार्ड में? जैसा कि आपने बता रहे हैं कि कुछ वार्ड में पानी नहीं पहुँच पा रही है, क्या समस्या, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? समस्या है जो जिस दिन से बना है, पहले हम लोगों को आने से पहले बना था, वो समय से अच्छा काम नहीं हुआ था, जिसके वजह से कुछ गड़बड़ी भी है। और हम लोग आए हैं उस दिन से सबको ठीक ठाक करवाया है, तो पैसा का जो है दिक्कत रहता है। अनुरक्षक को आज तक पैसा मिला नहीं है, वो लोग बार बार स्ट्राइक करता है, जो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। प्रयास में हैं, सरकार के द्वारा भी अब चिट्ठी आया है जो उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। तो नल जल का जो पंचायत का है 7 और 7 पीएचडी का है, तो पंचायत का जो 7 है वो हमारे पास है, सब चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी वाला में दिक्कत है जो उसका देख रेख सही से नहीं हो रहा है, जो जहाँ टूट फूट होता है वैसा ही पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है।
जब आप पंचायत के बहुत सारे गांव एरिया में जाएंगे पंचायत में, तो ये एक अहम सवाल उठता है कि वहाँ पे नल जल को लेकर बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। कहीं पे आपको टोटी टूटी मिलेगी, तो कहीं पे नल का पाइप टूटा मिलेगा, तो कहीं पे वहाँ का जो मशीन होता है जहाँ से पानी वगैरह भेजा जाता है वहाँ पे ख़राब मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बताना चाहेंगे। कारण ये होता है कि जब बहाल किया गया था, जब बताया गया था, स्टार्ट हुआ था पीएचडी का काम, तो बताया गया था कि 2000 या 3000 महीना दिया जाएगा वहाँ पे अनुरक्षक को। लेकिन अब तक, जैसा कि साफ तौर पे मुखिया जी का भी कहना है कि अब तक उनको कोई भी तनख्वाह नहीं मिली है, जिस वजह से वो लोग काम करने से मना करते हैं और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जवाबदेही कहीं ना कहीं प्रतिनिधि पर आकर बन पड़ता है। क्या कुछ अभी आप थोड़ी देर पहले एक चीज़ और मेंशन कर रहे थे, मेंशन करना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में, जो कि अहम बताना जरूरी समझेंगे हम, क्योंकि इस पंचायत में अभी तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य केंद्र का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब मदद नहीं करते हैं, ज़मीन नहीं खोजते हैं, बार बार पैसा आता है घुर जाता है, अभी तक नहीं बन पाया है। तो आप समाज में हैं कहीं ना कहीं मुखिया जी, तो आप सामाजिक लोगों से विचार विमर्श करके, इतना बड़ा आपका पंचायत है, कहीं छोटा सा ज़मीन दिलवा दे ताकि समाज कल्याण के, समाज के हित में ही होगा अगर पंचायत बनता है, अगर आपका स्वास्थ्य केंद्र, तो विचार विमर्श करके कहीं पे ज़मीन आप ही लोग उपलब्ध करा दीजिए, जिससे सारे लोगों का भला हो। प्राइवेट से ज़मीन कोई देना नहीं चाहता है, सीओ साहब कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर सीओ साहब ध्यान दें तो बन सकता है। चलिए, तो एक और बताएंगे तभी न होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और समस्या मैं आपको बताना चाहूँगी जो यहाँ सामने निकल कर आ रही है। अब तक इस पंचायत में ना ही तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। देखा जाए तो इस पंचायत में 14 वार्ड हैं। तकरीबन कितनी जनसंख्या होगी आपकी पंचायत में? 7500 वोटर हैं। अच्छा, 7500 वोटर हैं। और जनसंख्या, ये तो सिर्फ वोटर है जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनकी बात करें आप, लगभग जनसंख्या कितनी होगी? 30,000, लगभग 32,000 होगा। 30,000 से 32,000 जनसंख्या आबादी वाले इस पंचायत में अब तक स्वास्थ्य केंद्र का नहीं होना बहुत बड़ी बात है। और जहां तक कि सीओ साहब से हमारी दरख्वास्त होगी कि इन चीज़ों पर बहरहाल ध्यान दें और जल्द से जल्द यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करें। हमारी कोशिश होगी इस न्यूज़ के माध्यम से बिहार सरकार तक भी ये बात पहुँचाने की। ये पहला पंचायत नहीं है, इससे पहले भी मैं कई पंचायतों में गई थी जहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं मुझे देखने को मिली। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में ध्यान दिया जाए ताकि वहां के लोगों को इस प्रकार की दिक्कतों से जूझना ना पड़े। आगे क्या कुछ करने का सोच लेकर चल रहे हैं? सोच तो चल रहे हैं जो स्वास्थ्य केंद्र हो यहाँ। शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है आपकी? शिक्षा व्यवस्था तो मिला जुला के चल रही है, लेकिन उसमें भी रूम का कमी है, विद्यार्थी ज़्यादा है, शिक्षक भी कम हैं। इसके लिए हम लोग पर डीएम साहब आए थे तो हम कहे थे, उनको दिखाए भी ले जा करके, लेकिन अभी तक वो भी गुम है, कोई उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाया है। चलिए, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, इस पंचायत में एक नहीं कई समस्याएं हैं और यहाँ के मुखिया जी निरस्त हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो चाहकर भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जनता का। वो चाहते हैं कि यहाँ पे विद्यालय बने, वो चाहते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुले, लेकिन इन्होंने इसको लेकर यहाँ के सीओ, यहाँ के डीएम से अर्जी भी लगाई है, इन्होंने लिखित भी आवेदन दिया है, लेकिन किसी भी आवेदन पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहूँगी कि इस बात को आगे तक पहुंचा सकूं और यहाँ के डीएम और यहाँ के सीओ जो भी वीडियो हैं उनसे बात करूं और इन बातों को रखूं कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से अब तक ये पंचायत इन सारी सुविधाओं से वंचित है। बाकी आप बिहार न्यूज़ देख रहे थे, क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।